मैं सीमा रावत स्वागत करती हूँ आपका प्राइम टाइम पर। आओ नजर डालें देश और दुनिया की मुख्य सरगर्मियों पर। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को वोट दिलवाने के लिए आज करनाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल रैली की। नरेंद्र मोदी ने इस रैली में बीजेपी को हरियाणा में जिताने की जनता को अपील की। नरेंद्र मोदी ने करनाल को दानवीर कर्ण की नगरी कहकर संबोधित करते हुए हरियाणा को अपना घर कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती पर ही उनका लालन पालन, शिक्षा और राजनीति का आरंभ हुआ है। वो तो हरियाणा का कर्ज चुकाने आए हैं। मैंने कहा था मुझे हरियाणा का कर्ज चुकाना है। क्या हरियाणा का कर्ज चुकाने के लिए मुझे आप सही व्यवस्था देंगे कि नहीं देंगे? हरियाणा में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नौजवान दोस्तों, आप तय कीजिए। आपके मां बाप को जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या आप भी वैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? क्या आप बदलाव चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो? आपके गांव गली मोहल्लों में सुख चाहते हो? आपके नगर में सुख चाहते हो? तो फिर हरियाणा में बदलाव जरूरी है। उन्होंने आने वाले चुनाव को हरियाणा का भाग्य निर्धारित करने वाला चुनाव कहा। उन्होंने कहा कि मैं तो जनता का हूं और पड़ोस में बैठा हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मेरा सीधा जुड़ाव बना रहे, इसीलिए यहां बीजेपी की सरकार बनानी जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकार पिछले 60 साल में जो नहीं कर पाई वो हमने 60 दिन में कर दिखाया और हमें कैलाश यात्रा का रास्ता खुलवाने में सफलता मिली है और हमने चीन को भी समझा दिया है। भाइयों बहनों, ये चुनाव हरियाणा के भाग्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है। आपके पड़ोस में मैं बैठा हूं, आप ही का हूं और आपके लिए बैठा हूं। लेकिन मुझे अगर आप तक पहुंचना है तो बीच में कोई रुकावट आनी चाहिए क्या? बीच में कोई फाटक बंद होनी चाहिए क्या? बीच में कोई बम्प होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। आप चाहते हैं ना मैं सीधा सीधा हरियाणा से जुड़ा रहूं, तो फिर यहां हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनानी होगी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज जमाना वाईफाई का और हाईफाई का है, तो सफाई का क्यों नहीं है? देश में सफाई का होना जरूरी है। आप मुझे बताइए, यहां पानी नीचे जा रहा है, किसान परेशान है और आप बिजली नहीं दे पा रहे हो। क्या ये आपका दायित्व नहीं था? क्या ये जिम्मेवारी आपकी नहीं थी? कोई गरीब मुझे बता दे हरियाणा में जिस गरीब को जमीन का प्लॉट मिला हो, तो जमीन गई किसके पास भाई? ये हजारों एकड़ जमीन कहां गई? कौन ले गए? क्या हरियाणा हिसाब चुकता करना चाहता है? अरे ये तो हरियाणा की कुरुक्षेत्र की धरती है। 1 इंच जमीन के लिए भी युद्ध कर करके यहाँ के विजय प्राप्त करने वाले लोग थे। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर धान का सही दाम ना देने पर झूठ बोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने मंडी में 4% टैक्स लगा दिया है, जिसके कारण किसान को धान का सही दाम नहीं मिल रहा। उन्होंने धान के निर्यात पर किसी भी रोक की बात का खंडन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उन्हें स्पष्ट बहुमत की सरकार मिलती है तो करनाल समेत पूरे हरियाणा को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने की चाहत इस कदर थी कि जब करनाल के सांसद मंच पर बोलने आए तो जनता ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट।
भारतीय हॉकी टीम ने 34 साल बाद इतिहास दोहराते हुए एशियन खेलों में सोने का तगमा जीता है। इस टीम में जालंधर के मनप्रीत सिंह भी शामिल थे। भारत की जीत से मनप्रीत के घर में खुशी का माहौल है। उनके घर में रिश्तेदार मनप्रीत की मां और भाई को बधाइयां देने पहुंच रहे हैं। मनप्रीत का भाई और मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस मौके उन्होंने अपने रिश्तेदारों का मिठाई के साथ मुंह मीठा करवाया। यह गौरतलब है कि मनप्रीत भारतीय हॉकी में एक उभरता हुआ खिलाड़ी है और इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। भारतीय हॉकी टीम की इस विजय से मनप्रीत का परिवार बहुत उत्साहित है। ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣ, 골ਡ ਮੈਡਲ इंडिया की झोली च पाई जाने। यही चाहते भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां करें। भारतीय हॉकी द्वारा एशियाई खेलों में सोने का तगमा जीतने के बाद भारतवासियों को अब टीम से और भी अच्छे खेल की उम्मीद बन गई है। जालंधर से इंडिया 24 के लिए रियान बराड़ की रिपोर्ट। हरियाणा के पुंडरी से सर्वजातीय पंचायती उम्मीदवार सतबीर भाना ने चुनावी अभियान के तहत गांव फर्ल, करोंडा, रमाना रमानी का दौरा किया और लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह मतदान के दिन उनके चुनावी चिन्ह मटके पर अपनी मुहर लगाकर सतबीर भाना को यहां से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। सतबीर भाना ने कहा कि गांव करोंडा में हुई 36 बिरादरी की महापंचायत ने उन्हें भारी बहुमत से जिताने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रमाना के इस एहसान को वे मरते दम तक नहीं भूलेंगे और समय आने पर गांव के एहसान का बदला सूद सहित चुकाएंगे। गांव रमाना रमानी में 36 बिरादरी की जनता द्वारा दिए सहयोग, समर्थन व स्वागत से अभिभूत सतबीर भाना एक बार तो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। भाना ने कहा कि उन्हें रमाना रमानी से यही उम्मीद थी कि वे अपने बेटे व भाई को विधायक बना विधानसभा में पहुंचाकर ही दम लेंगे। ये पुंडरी हलका हरियाणा में एक ऐसा हलका है कि यहाँ से 4 बार आजाद उम्मीदवार बन चुके हैं। अब की बार फिर पुंडरी हलके की जनता मन बना चुकी है। जो 4 बार पहले आजाद उम्मीदवार बने थे उन्हें हमेशा जात पात की राजनीति की। अब की बार मैं 36 बिरादरी के साथ चल रहा हूँ और मेरा सहयोग आप देख भी रहे हैं कि 36 बिरादरी सहयोग दे रही है। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। जब से हमारा हरियाणा बना और अभी तक जो विधानसभा के चुनाव हुए सबसे रिकॉर्ड तोड़ जीत अब की बार पुंडरी हलके में होगी। ये सभी भाइयों ने मन बना रखा है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनका लक्ष्य मात्र इस क्षेत्र के साथ पूरे हलके का विकास करवाना और जनता का उत्थान करना है। इंडिया 24 के लिए पुंडरी से पंकज जांगड़ा की रिपोर्ट। विजयदशमी के दिन जहां एक और रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले जलाए जा रहे हैं, वहीं तरनतारन में महंत रामेश्वर नंद सरस्वती के दिशा निर्देशों पर चल रही संस्था ऑल इंडिया एंटी करप्शन ने भ्रष्टाचार, महंगाई व नशे का पुतला जलाया। इस मौके अजय कुमार ने कहा कि आज हमें अपने अंदर रावण को मारने की जरूरत है जो भ्रष्टाचार, महंगाई व नशे के रूप में पूरे समाज को खोखला कर रहा है। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਲੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਹੰਤ ਰਮੇਸ਼ਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ अपना भ्रष्टाचार खत्म हो सके। इंडिया 24 के लिए तरनतारन से राजीव खालड़ा की रिपोर्ट। बठिंडा में चोरों ने पूरी तरह से दहशत मचा रखी है। आए दिन चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बीती रात बठिंडा के थाना कोतवाली के नजदीक कीकर बाजार में 3 दुकानों में चोर लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। दुकान मालिकों को चोरी का पता सुबह दुकान खोलने पर चला। इस बाजार में पहले कई चोरियां हो चुकी हैं।
इस मामले में दुकानदारों का कहना है कि हमारे बाजार में पहले भी कई दुकानों में चोरी हो चुकी है, जिसके लिए वह पुलिस से कई बार बात कर चुके हैं। उन्होंने पुलिस से अपील की कि वह यहां पर पेट्रोलिंग को और बढ़ाएं, जिससे चोरी की वारदातों को रोका जा सके। शॉप आ रात को लगभग मेरे पौने 2 ਲੱਖ रुपए पिया कैश, तो जो मैं सुबह दुकान 10 बजे खुली तो समेत दराज ही चोरी हो गई। पौने 2 ਲੱਖ रुपए कैश ही ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ कोई भी यार ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਬਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। पुलिस प्रशासन के कहने के अनुसार चोर दुकानों की छत का दरवाजा तोड़कर दुकान में चोरी करके फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि रोड पर सिक्योरिटी गार्ड तो है, पर वो बैंकों के लिए है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चोरी हुई है, शायद कोई 7 ऊपर दी कोई अननोन बंदे आके नकदी वगैरह चोरी करके ले गए, जिस बारे पड़ताल करके बनती कार्रवाई की जा रही। ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਆ ਸਰ? उपरों आया मेन गेट तो टुटे नहीं, कोई तला उपरों पौड़ियाँ थने आया छत वगैरह। ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। गार्ड वगैरह तो बहुत रोड से ज़्यादा गार्ड बहुत रोड से तो बैंक करके गार्ड है पर रोड से तो आए ना ऊपर दिया ऊपर कितने पर ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? मालक तो जी फिलहाल इतने मैंने मिले नहीं कोई, इन्ने लोकर वगैरह ही। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ? कैश चोरी दस रहे, कैश बारे पड़ताल कर रहे हैं किन्नी है मैक्सीमम जिन्नी होनी, किसी 8,000 कुछ होर किसी मैक्सीमम जो दसेंगे वेख लेंगे। बढ़ रही चोरी की वारदातें पुलिस के लिए सिरदर्दी बन रही हैं। इंडिया 24 के लिए बठिंडा से कुणाल बांसल की रिपोर्ट। देश और विदेश की सरगर्मियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया 24 लेके आ रहा है धार्मिक प्रोग्राम गावो साची बाणी। सुक गया नी मुंडा गब्बरू गुलाब वैरिगा यो हानी सिंह स्वागत है आपका प्राइम टाइम पर। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माने जाने वाले विजयदशमी का त्योहार सिरसा में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सिरसा से इनेलो प्रत्याशी मक्खनलाल सिंगला व हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष व सिरसा से हलोपा के प्रत्याशी गोपाल कांडा ने आज सिरसा में अलग अलग स्थानों पर रावण दहन किया। दोनों ही नेताओं ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई भी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो के प्रत्याशी मक्खनलाल सिंगला ने कहा कि इसे बुराई पर अच्छाई का ही प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आने वाले दिनों में तरक्की करे। श्री विष्णु क्लब में मक्खनलाल सिंगला ने रावण दहन किया। देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा की कैसे हो? हरियाणा में सुख शांति हो। इंडिया 24 के लिए सिरसा से सुरिंदर सैनी की रिपोर्ट।
बुराई व अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा महोत्सव होशियार में बड़े ही श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। होशियारपुर, तलवाड़ा, मुकेरियां, दसूहा, गर्दीवाला, हरियाणा, माहिलपुर, गढ़शंकर में विजयदशमी वाले दिन खूब रौनक रही। होशियारपुर में दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक हुई बारिश के बावजूद भी लोगों का उत्साह चरम पर था। शाम होते ही बारिश थमी और मेले में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। बारिश के कारण दशहरा ग्राउंड में दुकान व रेहड़ी सजाए दुकानदारों को दिक्कत का सामना करना पड़ा और कईयों ने तो अपना सामान समेट लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। श्री रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित दशहरा पर्व में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार तीक्ष्ण सूद व सांसद विजय सांपला ने शिरकत की। भगवान राम की तीर मारते ही मुख्य अतिथि ने रिमोट दबाकर लंकापति रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को अग्नि भेंट कर दिया। इस मौके पर श्री रामलीला कमेटी के प्रधान शिव सूद, नितिन गुप्ता, नन्नू भी उपस्थित थे। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ, पर रामलीला कमेटी ने इतने अच्छे प्रबंध किए कि दशहरा पूर्ण संपन्न होया और समय सिर जो रावण दे ते परिवार के पुतले से फूके गए। अज का त्यौहार जोड़ा है वो बुराई ते अच्छाई की जित का त्यौहार है। हर साल मनाया जाता ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ख्याल रहे। अज रावण तो नहीं है कोई, पर जड़ियाँ बाकी बुराइयां आ, कोई कन्या भ्रूण हत्या, कोई नशे की लात, कोई पर्यावरण प्रदूषण है, कोई पानी जो गंदा हो रहा है और महिला सुरक्षा। अज के दिन ये साडे सारे रावण आ, इन्हां नाल साडी लड़ाई करना बनता है और दशहरे दे विच आउण दा ताईं साडा सफलता असीं समझ सकते हैं जे असीं अज दे रावणां नूं दे नाल लड़ने लई तैयार होईए और अपने भारत नूं साफ सुथरा ते स्वच्छ रखीए। श्री राम। इंडिया 24 के लिए होशियारपुर से अमरीक कुमार की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर के नजदीक खेतों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। शव को देखकर लगता है कि किसी ने बेरहमी से युवक का कत्ल किया है। इस लाश के साथ उसका सिर ना होने से कई सवाल पुलिस के सामने खड़े हो गए हैं और व्यक्ति की लाश को पहचानना पुलिस और गाँव वासियों के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। तो खबर मिली खेत मालिक की भी यहाँ पे एक सिर कटी हुई लाश गिरी हुई है खेत में, तो पुलिस ने आके मौका देखा तो बॉडी 12-13 दिन पुरानी है। खेत मालिक को पहले भी अंदेशा होता है कि यहाँ पे कुछ मरा हुआ है, उसने सोचा कि कुत्ता मरा हुआ है, लेकिन आज उसने जब देखा तो एक आदमी जिसकी गर्दन नहीं है वो। सर उम्र का कुछ अंदाजा लगा, कितनी उम्र का? उम्र का तो अराउंड 35 के आसपास है और ठीक वेल बिल्ट आदमी है। उनके पास से कुछ ऐसा कुछ मिला कि आईडी? अब तक कुछ ऐसा कुछ उनके पास से ऐसा मिला जिसकी आइडेंटिटी हो सके, और बस बॉडी के पास 2 ईंटें मिली है, उससे कुछ सुराग लगाने की कोशिश करेंगे और एफएसएल टीम को बुला। इंडिया 24 के लिए कुरुक्षेत्र से परमिंदर सिंह की रिपोर्ट। बदी पर नेकी की जीत का प्रतीक त्योहार दशहरा पूरे देश में मनाया गया। जालंधर में करीब 20 जगह रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों को जलाकर विजयदशमी मनाई गई। जालंधर के लाडोवाली रोड स्थित मैदान में भी रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले जलाकर इस पर्व को मनाया गया। इस मौके पर शाम से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को ही बनती थी। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। ये भगवान राम जब वनवास गए थे उस वक्त सीता जी ने हरण किया था, सीता जी का हरण किया था। उस भगवान राम जी ने रावण जी को, उनकी पत्नी को उठा के ले गए। भगवान राम जी ने रावण जी से अपनी पत्नी को जीत कर वहाँ लेकर आए। उस दिन से यह त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन यहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती है। ये उस बुराई का नाश करने के लिए ये सारा त्यौहार मनाया जाता है। पुलिस की ओर से भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। जालंधर से इंडिया 24 के लिए रियान बराड़ की रिपोर्ट। देश और विदेश की नई सरगर्मियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24।